बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हांजो पंहिंजे प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम में भलीकार कयां पई तव्हांखे, तव्हांजी पंहिंजी होस्ट बाक़ा पीरज़ादा। अॼु पाकिस्तान टाइम जी टीम जेका सॼी PTV नेशनल जी सिथ आहे, उहा सभिनी ॾिसंदड़नि खे मुल्क भर में जेके जेके जिते जिते कुंड पासे कोचे में वेठल आहिनि सभिनी खे मुल्क जी आज़ादीअ जूं वाधायूं ॾिए पई। 14 अगस्त आहे ऐं पाकिस्तान जी 76th बर्थडे चइजे, आज़ादीअ जो ॾींहुं असांजे लाइ, छो त असांजो मुल्क असांजी पहचान, असांजो मान, असांजो सभु कुझु आहे ऐं उन सां जेका मोहबत आहे न उहा लफ़्ज़नि में बयानु नथी करे सघिजे। इन ई हवाले सां अॼु जे प्रोग्राम खे असां डेडिकेट कयूं था 14 अगस्त जे इन आज़ादीअ जे मौक़े ते मुबारकूं ॾींदासीं, वठंदासीं। तव्हांजी शमूलियत बि रहंदी, लाइव कॉल जे ज़रिए तव्हां कॉल कजो ऐं पंहिंजा पंहिंजा एक्सपीरियंसिस ॿुधाइजो ऐं इहो ॿुधायो त तव्हां कीअं था सेलिब्रेट कयो ऐं छा तव्हांजूं प्लैनिंग्स आहिनि, छो त सुभाणे उहो ॾींहुं आहे ऐं कहिड़ियूं तव्हांजूं प्लैनिंग्स आहिनि, तव्हां छा सोचियो आहे। ऐं ॿार आहिनि त ॿार घणो करे त कपिड़ा बि अहिड़ा पाईंदा आहिनि ऐं अॼु असां बि असांजे स्टूडियो में बि अहिड़ा कपिड़ा पाता आहिनि। मां ऐं मुंहिंजूं जेके को होस्ट को मेज़बान आहिनि मूंसां गॾु, उहे बि तव्हांखे वेलकम कंदियूं पंहिंजी मिठड़ी ॿोलीअ में। असांजे प्रोग्राम जो जेको फॉर्मेट आहे तव्हांखे ख़बर आहे त हर सूबे जी नुमाइंदगी थींदी आहे पंहिंजनि ॿोलियुनि में, पंहिंजूं होस्ट जेके आहिनि असांजूं उहे तव्हांखे वेलकम कंदियूं आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु कॉलर्स बि असांखे अलॻि अलॻि मुल्कनि, अलॻि अलॻि सूबनि सां ईंदा आहिनि, उहे अलॻि अलॻि ज़बानूं मिठड़ियूं ॿोलियूं ॻोल्हींदा आहिनि, त ॾाढी हिकिड़ो पंहिंजाइप वारो अहसासु जेको आहे उहो असांजो थींदो आहे। हिन स्टूडियो में जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त हिकिड़ो महिमान बि असां इनवाइट कंदा आहियूं, असां सां गॾु गेस्ट हूंदा आहिनि जिन सां ॻाल्हि ॿोल्हि थींदी आहे अॼु बि। ऐं उहे गेस्ट आहिनि, उन्हनि पंहिंजी सॼी ज़िंदगी पाकिस्तान खे ऐं उन जी हिफ़ाज़त में ऐं चइजे त हिकिड़ो उन जी मोहबत में उनखे उन ते हिकिड़ी वक़्फ़ कई आहे ऐं उहे एक्सपीरियंसिस उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं त उन्हनि सां कचहरियूं थींदियूं, वधीक ख़बर पवंदी त कीअं उन्हनि इहा फील्ड चूज़ कई ऐं उन्हनि जूं जेके फीलिंग्स आहिनि पंहिंजे मुल्क जे लाइ, वतन अज़ीज़ जे लाइ, उहे छा था सोचनि, कीअं था महसूसु कनि ऐं इन ई हवाले सां ॻाल्हि ॿोल्हि रहंदी। ऐं हिकिड़ो दफ़ो ॿीहर वरी तव्हांखे मुबारकूं ॾींदसि ऐं पाकिस्तान आज़ादीअ जो असांजो जेको ॾींहुं आहे, असांजो मुल्क जेको आहे न, मां चवां थी त जीअं गुल आहिनि उहे जॾहिं मिली करे कंहिं गुलदस्ते में अची वेंदा आहिनि ऐं उनखे जॾहिं कंहिं हिकु हंधि ते रखिबो आहे न त उनजी ख़ूबसूरती अञा उन में चार चंड लॻिजी वेंदा आहिनि। त ईअं ई असांखे मेड़े जेको रखे थो न उहो असांजो मुल्क आहे, जंहिंमें असां सिंधी, बलोची, पख्तून, पंजाबी, हिंद को ॿोली ॿोलण वारा ऐं तमामु ॿिया बि सराइकी तमामु अलॻि अलॻि जेके आहिनि सूबे जा ऐं माण्हू आहिनि जेके असां सां गॾु आहिनि। इन में असांजा हिंदू बिरादरी जेके माइनॉरिटीअ जा उहे बि असांजा, छो त पाकिस्तानी आहिनि त उहे असां सां बिल्कुलु ईअं ई जीअं असांखे वक़्त ने अज़ीज़ असांखे पंहिंजो प्यारो आहे, त अहिड़ा असांजा पाकिस्तानी असांखे प्यारा आहिनि। बहरहाल इन हवाले सां कचहरी थींदी, ॻाल्हि ॿोल्हि खे जारी कंदासीं, प्रोग्राम जो आगाज़ कंदासीं बाक़ाइदा। पर हींअर वक़्तु थियो आहे KPK जो। ॾाढी ख़ूबसूरत ऐं बहितरीन लॻे पई असांजी होस्ट जेका आहे खदीजा, डॉक्टर खदीजा। सो ओवर टू खदीजा। थैंक यू सो मच बाक। यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। अस्सलाम वालेकुम, ख़ैर रागले पाकिस्तान जे तासो होस्ट डॉक्टर खतीजा तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर कले वाएं। उम्मीद लरम जे तासो अकपल कोरो के खुशहाल आबाद और ढेर शब रजी बतेरे वही लगाई और वली बनते रही, क्योंकि मुझ हगा मुल्क के पातीज लगाई कि कम दी पारा जराव लखाओ पर हिसाब खलगो अकपल कुर्बानियाँ ने वरकड़ी दी सिर्फ हाई दी पारा ची मुझ दिहाई मुल्क के आज़ादी सरा और सकून सरा दी अकपल मजहब माने अकपल रस्म व रिवाज था ढेर खलास रड़ा सरा और आज़ादी सरा दी आका माने अमल वकू हाई मुल्क दी पारा कम कम खलगो चरंग आज़ादी आखिसादी पारा कम कुर्बानियाँ ने और चूने एफर्ट चूने कोशिशों न करी दी यो नो मगर अखलम न पूरा व्रज व तेरा सी लेकिन दगा नुमान बना ख़त्मी जी हगा मेन खलक कम जो दी वाड़ो च ज़्यादा एफर्ट्स हकदार दी हगो वाड़ो त मुझ दगा व्रज में नहीं यादों और अल्लाह च दुआ कहूँ ची दी दगा मुल्क कम जो मुझ दी अल्लाह पर नामा अखिस्ता वो इस्लाम पर नामा मुँह अखिस्ता वो हगा दी दगा से शादो आबाद हुई हमेशा और मुझ दी दगा से जड़ा खलास सरा और ढेर आसानी सरा दी अकपल मजहब माने दिया अरे अमल कवरसू और आज़ादी सरा दी पाते दायसू नन पर व्रजे के मुझ अकपल टीम ख्वाचा और वाड़क को होस्ट और एंकर्स ख्वाचा पूरा मुल्क पाकिस्तान था ढेरा बारकीवर कहूँ चिन्नन मुझे हक़ व्रज सेलिब्रेट कहो लगे चिकम व्रज दी पारा मुझ ढेर 76 ईयर्स अव्वल ढेर एफर्ट करी हुआ और हैदी चेरी यो व्रज या दो व्रज एफर्ट्स न हुआ हैदी कालो पा हिसाब एफर्ट्स हुआ चे हक़ चबादी मुझ दूने लोए यो
एफर्ट दासे रिजल्ट रागाय ची मुझ दासे आज़ादी हासिल का नन व्रज जो मुझ प्रोग्राम दे हागा मुझ टोटली डेडिकेट करा दे सिर्फ अकबल पाकिस्तान दी पर मुझ पूरा काला हा होने ही दगा व्रज दगा मुल्क सरा मोहब्बत कहूँ चिचूने दगा व्रज माने मुझ शो कहूँ लगे लेकिन ये वो स्पेसिफिक व्रज भी ना को हागा मुझ हाई दी पारा ही डेडिकेट करी था नन व्रज दी पारा बगा आज़ादी सरा मुझ हागा हर खबर का वाला सु कम जो दी मुझ दगा मुल्क दी पारा तेर कड़ा हूँ उम्मीद लरम ची तासो बहान दो नहीं खुशहाली चुना मुझ वाड़ा हले खुशहाली और यहाँ से ही गेटअप मो कड़ा दई और बाकायदा यहाँ कलर्स ग्रीन एंड वाइट शो को लगे अकबल यूनिटी अकबल मुल्क सरा शो को लगे वो तासो कॉल्स लाइव का वाला से मुश्ता और मुश्तरा बश शामिल आए थे शामिल दाए से ही प्रोग्राम के और लाइव तासो दी पारा स्क्रीन माने नंबर राजी लगे थे तासो लाजमी मुश्ता कॉल कवई और रशवई ची तासो चिशी प्रिपरेशंस करी दी और चरंग बतासो नन एवरेज सेलिब्रेट कवई लगे आई और सबाब हाँ यकीनन सेलिब्रेट कवई लगे आई हूँ हागा बाने के बाद लाजमी खबर कहूँ लेकिन उस टाइम सवाई दे दी मुझ बल सुबह और ज़्यादा सुधा लाजमी वाइम लगे कि KPK बा हाई वार यहाँ नंबर 1 आने के दा ज़रूरी दे क्योंकि हर वारी मुझ कॉल्स वाने नंबर 1 यू और मुझ ढेर ये जोश जो दई मुझ के मुझ मुल्क दी पारा का जो मोहब्बत दे जड़ा के जो मुझ दूने मिना जो लरू उस अकबल मुल्क दी पारा हागा दी मुझ लाजमी शो को नन पवरजे के तासो वाड़ा रशवल लाजमी अब मुझ रशवई की तासो चीज़ तैयारी करी था और मुझ अकबल प्रोग्राम स्टूडियो के कम जो गेस्ट इनवाइट कर दे हागा बतासो तो मुझ लाजमी दर मिलाव कहो क्योंकि हागा पर्सनालिटी दा ची कम अकबल पूरा जवान जो दई हागा सिर्फ दगा यऊ जी दी पारा यऊ मुल्क दी पारा यऊ कौम दी पारा वक्फ करा दई और दगा मुल्क दी पारा पूरा जवान देती है उस टाइम सवाई दे दी सूबे बलूचिस्तान और मकतबा बाकायदा इंशाल्लाह दी प्रोग्राम आगाज़ को अवल ख़बर वको दी क्वली जवे बलोची के जवाब बे इंशाल्लाह बाकायदा खबर वको जी मरियम थैंक यू खतीजा अस्सलाम वालेकुम गोले चारुका मनु मरियम करीम शमे बलूच ओस्ट शमे दीमा और वशत कना शमारा वती प्रोग्रामा पाकिस्तान टाइमा अंचुकी शमा सरपदे हर हफ्ता दो यक शंबे 2 बजे ये प्रोग्राम स्टार्ट बीती लाइव में शमे दीमा निंदा और अर यक हफ्तगिया में एक नू की मेहमान और यक नू की टॉपिक उनका हम और शमे में लुक्का ची मर्ची जानत कने के में प्रोग्राम ची हवाला आए मैं प्रोग्राम मर्ची पाकिस्तानी आज़ादी बारहा हैं और ये हवाला हाँ माँ मर्ची गप कना और मर्ची में एक गेस्टी भी अतका आइए वहाँ भी मैं गप उतरान कना और आइए जिस कना के आइए ची कोता में पाकिस्तान है वास्ता तो वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को फवाद मेजर फवाद सिद्दीकी को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने। बहुत मशकूर हैं सर कि आप अपना कीमती वक्त लेकर हमारे स्टूडियो में आज के दिन हमारे साथ जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन और इन खुशियों को बांटना और वतन अज़ीज़ का जो एक अपना मैं समझती हूँ कि हम जो यहाँ के बाशिंदे हैं रहने वाले लोग हैं पाकिस्तानी हैं एक अपना एक अपनाइयत एक रिश्ता और हम आम आवाम का रिश्ता और आप जिस प्रोफेशन से आपका ताल्लुक़ रहा है जहाँ आपने अपना काफ़ी एक उम्र का एक हिस्सा गुजारा उन लोगों का ज़्यादा हिस्सा मैं समझती हूँ कि इसमें आप क्या फ़र्क समझते हैं और दूसरा ये कि कभी डर नहीं लगता कि इस तरह सरहदों की हिफाजत करना जान की परवाह ना करना ये बहादुरी और ये सब चीज़ें ये कहाँ से आती हैं आप लोगों को ये जोश और जज्बा कैसे आता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। देखिए एक तो आप सबको जो है आज का दिन जो है वो मुबारक हो 76th बर्थडे है और ये वाहिद दिन है जिसमें हम इस अहद की तजदीद करते हैं कि हमने 14 अगस्त जो है 1947 को ये मुल्क किन वजूहात की बिना पर हासिल किया और देखिए ये वाहिद दौर है जिसके वजह से हम सारे जो हैं वो चाहे वो जिस तरह आपने फरमाया गुलदस्ता है वो एक है और इस गुलदस्ता ही वाहिद वजह है 14 अगस्त को मनाने के लिए। इसमें चाहे जो भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हों, जो भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, जो भी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हों, आज के दिन वो पाकिस्तान की जश्न आज़ादी में शामिल होकर इस अहद की तजदीद करते हैं कि हम सब अपने पर्सनल इंटरेस्ट और गेंस को बालाए ताक रख कर पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अफ़ज़ाई की कि मुझे ये मौका दिया कि मेरा जिस शोबे से ताल्लुक़ रहा है और मैं आपको बताऊं मैं इसमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करता हूं कि मेरे
आबा अजदाद भी इसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। और पाकिस्तान की जिसमें- पूरी आवाम आप पर फख्र जी है। हाँ, आप जैसे बहुत बहुत लोगों पर शुक्रिया हम आपका। फख्र करते लेकिन हैं। देखिए, मैं आपको एक बात ज़रूर बताता हूँ कि चाहे वो पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान हो, चाहे आप जैसे एंकर्स हों, चाहे वो लोग जो जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वो उतने ही अहमियत और काबिल तारीफ़ हैं जितना कि अफवाज पाकिस्तान। वाह, क्या बेशक। बात। क्योंकि आप लोग अपनी अपनी फील्ड में अपने अपनी तई अपनी अपनी जगह पे पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसको रोशन बनाने के लिए अपने हिसाब से जो जद्दोजहद करते हैं वो भी काबिल तारीफ़ है। बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान आर्मी को मैंने तकरीबन 30 साल इस शोबे को दिए और मैंने वहाँ एक चीज़ ज़रूर देखी, और वो थी 14 अगस्त 1947 के दिन जो अहद किया था उसकी अमली मिसाल। पाकिस्तानी फ़ौज में नस्ल से मुबर्रा, मज़हब से मुबर्रा, एथनिक डाइवर्सिटी से मुबर्रा जब वो पाकिस्तानी फ़ौज में आते हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। हमारी फ़ौज में सिंधी भी हैं, बलोची बिल्कुल, भी हैं, ऐसे। पठान भी हैं, कश्मीरी भी हैं और पंजाबी भी हैं। इसी तरह हमारी फ़ौज में हमारे हिंदू बरादर भी हैं, ईसाई बरादर भी हैं। इक्वली राइट्स है, और जो इक्वल मुल्क राइट्स से हैं। प्यार करता है। और जब वो खाकी वर्दी पहनते हैं तो वो इन तमाम जो इनके पर्सनल गेन्स और इंटरेस्ट होते हैं उनको उस वर्दी में छुपा कर पाकिस्तान और के लिए काम करते हैं। ये तो मैंने अलग से एक सवाल बचा के रखा था, आपसे पूछूंगी कि वो जो यूनिफॉर्म पहन के ना हमें देखकर ऐसा मतलब फील होता है, कोई फीलिंग uniform आती है, है। रोंगटे खड़े होते हैं कि लाइक तो आप बहुत जब रोब है। पहनते हैं तो वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई शख्सियत ही कोई चेंज हो गई है। हाँ, जी देखिए, मैं तो खाकी वर्दी जो है वो हमारे लिए कफन का काम भी करती है। तो हम जब भी वो वर्दी पहनते हैं हम ये सोच के पहनते हैं कि शायद उस दिन हमें इसी वर्दी में दफन किया जाएगा, और हम ये सोचकर अपने घरों से अपने माँ बाप को, अपने बीवी बच्चों को, अपने बहन भाइयों को छोड़ के निकलते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जज्बा जो है हर पाकिस्तानी में मौजूद है, और अफवाज पाकिस्तान में जाने का जो मकसद है वो भी सिर्फ वतन की खिदमत करना है। बेशक। एक चीज़ मैं सिर्फ इसमें ऐड ज़रूर करूँगा कि देखिए, पाकिस्तान फ़ौज में जाने के लिए पाकिस्तानी होना तो बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान की खिदमत करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप जब पाकिस्तानी फ़ौज का हिस्सा बनते हैं तो आप ये अहद करते हैं कि चाहे मुझे अपनी जान भी इस मुल्क के लिए निछावर करनी पड़े तो मैं वो करूँगा। ये जो एक यकता जज्बा है जो बाकी तमाम पाकिस्तानियों से शायद मुख्तलिफ है, जी बिल्कुल। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अफवाज को बाकी शोबों से जो है मोतबर करता है। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आर फ्लैग flies not because of the wind but because of the people who wears that flag every day even to their graves। वाह, समझ। तो ये जो जज्बा है, आप देखिए इस वक्त भी जब छुट्टियों के दिन है, 14 अगस्त तमाम मुल्क छुट्टी मनाता है, हमारे जवान जो हैं सरहदों की हिफाजत पे खड़े रहते हैं। उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है। उनके लिए कोई छुट्टी नहीं। उनके लिए छुट्टी की अहमियत सिर्फ वही है कि वो जाग रहे हैं और हमारी मुल्क जो है, हमारी कौम जो है वो आज जश्न आज़ादी सुकून से मना रही है और अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे हैं। तो देखिए, ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन इससे आगे भी जिस तरह आप लोगों ने देखा आजकल के हालात जो हैं, दुनिया जो है ग्लोबल वर्ल्ड बन गई है, हमारी टेक्नोलॉजी इस तरह की आ गई है। तो आपने मैं समझता हूँ कि बहुत पहले और बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे आजकल बात भी हो रही है कि 5th जनरेशन वॉर। अब 5th जनरेशन वॉरफेयर क्या है? वो यही है कि जब से दुनिया में इस चीज़ का इदराक हुआ है कि न्यूक्लियर केपेबल कंट्रीज़ जिस तरह के जिसमें हम भी अल्हम्दुलिल्लाह एक हैं, जंग जो कन्वेंशनल वॉर है वो हो गई है अब शायद किस्सा पारीना। अब अगर ये जंग हुई, कभी भी जंग हुई खुदा न खास्ता फ्यूचर में, तो उसको हम जैसे लोग मैड का नाम देते हैं। एक तो मैड
तो पागलपन भी है, लेकिन इसकी एक ये किसी चीज का फुल फॉर्म है, वो है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। सही। यानी कि जब भी खुदा न खास्ता फ्यूचर में जंग हुई बिटवीन न्यूक्लियर केपेबल कंट्रीज या वर्ल्ड वॉर हुई तो कोई भी नहीं बचेगा। तो वो चीज तो अब शायद किस्सा पारीना हो गई। तो उस वजह से अब दुनिया ने सोशल मीडिया को अपना असला, अपना हथियार जो है वो बना लिया है। एग्जैक्टली। इंफॉर्मेशन एक हथियार के तौर पे यूज होता है, बिल्कुल। और वो यूज इस तरह होता है कि आप किसी भी मुल्क में उसकी आवाम में इतनी ज़्यादा मायूसी फैला दें कि वो आवाम अपने मुल्क की आज़ादी पे ही उंगलियां उठाए। और दूसरी चीज़, वाह, क्या बात है। आप इतनी ज़्यादा तफरका और डिवीजन पैदा कर दें बिटवीन अफवाज पाकिस्तान और आवाम में कि आवाम ये सवाल उठाने पर मजबूर हो जाए कि हमें अफवाज की ज़रूरत अब क्या है। सही। ये तारीख गवाह है दुनिया की कि जहाँ भी खुदा न खास्ता अवाम और अफवाज में डिवीज़न हुआ है, उन पर जब भी जंग मुसल्लत की गई वो जंग वो मुल्क कभी नहीं जीता। अफवाज पाकिस्तान अपनी ताकत अवाम से लेते हैं और अवाम से ताकत लेने की उनके पास सिर्फ एक वजह है, और वजह ये है कि उनको उनसे सिवाय अपनी लिए दुआओं के और नेक ख्वाहिशात के लिए कुछ बेशक, क्योंकि ये कनेक्शन है, क्योंकि हमारे दिल में अगर वो मुल्क के लिए वफादारी होगी तो यकीनन फिर हम वो फौज के लिए भी उतनी ही वफादारी दिखाएंगे। और अगर हम वफादारी की बात कर रहे हैं तो यकीनन आम लोगों के कंपैरिजन में फौज जितनी वफादार मुल्क से हो सकती है कोई भी नहीं हो सकता। और जैसे सर ने जिक्र किया कि एक डोरी है, एक डोरी में बंधे हुए हैं हमारी अफवाज हो गई, हम अवाम हो गए, अलग अलग खित्तों से ताल्लुक रखने वाले, खुदा न खास्ता कोई एक भी बीच में से आगे पीछे होते हैं बंधे हुए, और वो डोरी पाकिस्तान है। वो कायम रहेगी तो हम सब भी कायम रहेंगे, हमारी पहचान भी इसी से वाबस्ता है। अच्छा, आपने जब जिक्र किया और जब आप ये मुझे बता रहे थे तो हमारे मिली नगमे, उनका भी एक बड़ा किरदार रहा है शुरुआत से लेकर। वो जो शायर जिस कैफियत में आकर वो शायरी करते हैं और गाने वाले गुलकार जिस कैफियत में आकर उनको गाते हैं, वो दिल से गाए जाते हैं। वो फील होता है कि उनके वो रूह जो है ना वो उस चीज़ में मुलव्वस है वो, और वो चीज़ें एक पैगाम होता है, वो पैगाम वहीं जाता है सरहदों पे, जो हमारे जवान वहाँ पर हिफाजत कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। आपका कोई ऐसा कोई वाक़या हो तो आप हमारे साथ शेयर करें कि जब इस तरह हो और वहाँ पर जब आप लोग मिली नगमे सुनते हैं तो आपको किस तरह की वो फीलिंग आती है? जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। देखिए, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया था, हर पाकिस्तानी अपनी फील्ड में जब मादरे वतन के लिए काम करता है तो जज्बे से करता है, और जब भी वो जज्बे से करेगा वो जज्बा उसके काम में आया होता है। चाहे जिस तरह मैंने अर्ज किया, आप लोग हैं, आज आप लोगों को देखकर हर जो देखने वाली आंख है वो इस चीज़ को याद करती है कि आज 14 अगस्त है। और आप लोग अगर आप इस्लामी लिहाज से देखें तो आप लोग भी उसी जहाद का हिस्सा हैं जिसमें अफवाज पाकिस्तान है, क्योंकि आप लोग भी वही चाहते हैं जो अफवाज पाकिस्तान जो है वो जहद कर रहे हैं, नियत है। इसी तरह देखिए, शायर जो हैं, बहुत मशहूर मकूला है कि जी पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। ये जो लिखना लिखारी लोग हैं, ये वो जज्बा उभार सकते हैं जो शायद बंदूक या इस तरह की चीजें नहीं उठा सकते। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी मिसाल हमें शायर मशरिक अल्लामा इकबाल नजर आते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपने वाकई वो जो आप कह रहे हैं स्वॉर्ड के तौर पे उन्होंने अपने पेन को यूज किया, तो वो वाकई ऐसे ही है। जी, इसी तरह देखिए, क्योंकि जो लफ्ज है ना उसकी बहुत ज्यादा ताकत है अगर लोग समझे। बिल्कुल। अगर उन लफ्ज को आप एक अच्छे तरीके से परोएंगे जो कि शायर हजरात या अदीब हजरात करते हैं, तो उसका जो इफेक्ट होता है इंसान पर वो कहीं ज़्यादा होता है बनिस्बत अमली तौर पे। अब इसी वजह से जिस तरह आपने कहा कि जो मिली नगमे हैं, 65 की जंग हो, 71 की जंग हो,
इसी तरह कारगिल की वॉर हो, उसमें हमारे शोरा ने और हम मिली नगमे बनाकर और हमारे जो गुलकार थे उन्होंने मिली नगमे गाकर सरहद पर जो अफवाज पाकिस्तान जंग लड़ी थी उनके मोरल को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। उस ज़माने में रेडियो पाकिस्तान जो था वही एक ज़रिया था कि जब वो सुना जाता था। और आप यकीन जानिए कि जब ये गाने जो है मिली तराने जो हैं वो रेडियो पाकिस्तान से नशर होते थे तो वहाँ जो हमारी अफवाज पाकिस्तान जो सरहदों में हमारे सिपाही बरसरे प्रकाश थे दुश्मन के साथ, वो ज़ख्मी होने के बावजूद, अपने साथियों की शहादत के बावजूद वो इसी चीज़ जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशाद होते थे कि जब वो गाने नशर होते थे। और आप देखिए उनका बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा बताऊं कि देखिए जब गज़वा होती थी उन गज़वा में भी हमारी ख़वातीन दो काम करती थी। एक वहाँ के ज़ख्मियों की मरहम पट्टी के लिए और दूसरे रिज़्म गाकर वो शेर जो कि जज्बात को लड़ाई में और उनकी जो मोटिवेशनल है उसको उभारने के लिए करें। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और जैसे सर बता रहे हैं अपने, और यही बात जो बहुत खूबसूरत बात उन्होंने की कि इस वतन को हम अपना समझकर एक अपनी चीज़ की जिस तरह हिफाजत करते हैं कि हर घर में बैठे हुए हर फील्ड से वाबस्ता इंसान एक फ़ौजी है और वो एक जंग है जो लड़ रहा है, एक हिफाजत जो कर रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो संभाल रहा है। और बखूबी यही एक बहुत खूबसूरत मिली नगमा भी है हमारा कि वतन हमारा है, तुम्हारा है, तुम हो पास पास से, लेकिन मैं जब भी कहती हूँ मैं कहती हूँ ये वतन हमारा है और हम हैं पास पास के। सो नाज़रीन इन सां गॾोगॾु वक़्तु थियो आहे त हिकिड़ो मिली नगमो ॿुधूं था। सो इंजॉय कयूं था मिली नगमे खे, ऐं पोइ मिली नगमे खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदासीं त तव्हांजी लाइव कॉल जो इंतज़ारु रहंदो। सो ज़रूरु कॉल कजो। हींअर वक़्तु थियो आहे हिकिड़े मिली नगमे जो। तव्हां इंजॉय कयो तो मिली नगमो ज़बरदस्त, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। और बहुत ही खूबसूरत एक दिन की शुरुआत है और पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है और मैं मिस कर रही हूँ हमारे लाइव कॉलर्स को। आप कॉल करें और आप भी हमारे साथ शेयर करें। खदीजा, कितना हम लोग स्कूल में होते थे और मुझे पता है कि झंडियाँ लेके जाते थे 14 अगस्त की, बकायदा उस तरह से गेटअप होता था, कोई ना कोई स्किट्स होते थे, फ्लैग्स लेकर जाने होते थे, कोई ना कोई हमने मिली नगमा कोई प्रिपेयर किया हुआ होता था। तो आजकल के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं और स्कूल में किस तरह से प्रिपरेशंस करते हैं, और यकीनन बड़े भी कुछ ना कुछ करते होंगे, कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जब रात में भी मैं इवन प्रिपरेशंस कर रही थी प्रोग्राम के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ईद जैसा समा हो, लाइक जैसे ईद से पहले हम लोग पूरी प्रिपरेशन करते हैं, सब कुछ याद करते हैं कि अच्छा मैंने ये ड्रेस पहनना है, ये करना है, ये करना है और मुझे ये सब कुछ इस तरह से सेलिब्रेट करना है। तो कुछ उसी तरह की फीलिंग थी और अभी भी हमें कुछ इसी तरह से फील हो रहा है क्योंकि हम इतनी अच्छी पर्सनालिटी के साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम यकीनन उनसे बात करते हैं कि ये जो मुल्क के साथ जो मोहब्बत है, ये जो हर एक के दिल में उतनी ही इक्वली है। पहले के वक्त में और अभी के वक्त में जो वो थोड़ा सा डिफरेंस आता जा रहा है। मैं ये नहीं कहती कि मतलब कोई जनरेशन गैप की वजह से शायद कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन जो हमारे वक्त में जो जोश होता था और जो वो आहिस्ता आहिस्ता अभी थोड़ा सा पता नहीं क्यों कम होता जा रहा है, तो वो ऐसा क्यों है? सर आप क्या कहेंगे इस बारे में, ऐसा क्यों होता जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया और उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पिछली हमारी जनरेशन्स थी उनसे आने वाली जनरेशन जो है शायद वो जो मकसद है या जो उसके पीछे कॉज था वो कहीं ना कहीं उन्होंने पासे पुश्त डाल दिया। इसमें शायद मैं समझता हूँ कसूर जो है वो आने वाली या प्रेजेंट जनरेशन का नहीं है, इसमें कुछ कसूर हमारा भी है, हम जैसों का भी है और हमारे जो हमअसर लोग थे उनका भी है कि जो शायद हमने कहीं ना कहीं एसेंस ऑफ इंडिपेंडेंस जो है अपनी नई जनरेशन को वो नहीं समझाया, जिसमें बेसिक चीज़ सबसे पहले तो हमारा परचम है। इस तरह की आप बात कर रहे थे, इस परचम का बैकग्राउंड, इसकी हिस्ट्री, ये परचम वजूद किस तरह आया और इस परचम के वजूद में आने से कितने लाखों जानों की कुर्बानियाँ जो हैं वो दी गई, कितनी ज़्यादा माइग्रेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तस्वर की जाती है वो हुई, और किस तरह इस परचम की बका के लिए, इस
परचम को बनाने के लिए लोगों ने अपने घर बार, अपने कारोबार, सब छोड़ दिया। अपनी जिंदगियां तक जो है वो ख़त्म कर दी। बिल्कुल। आजकल की जनरेशन इस परचम को सिर्फ 14 अगस्त के लिए एक कागज़ के टुकड़े के तौर पे मानती है, और 15 अगस्त को वही परचम जो है वो सड़कों की जीनत नज़र आते हैं। अफसोस के साथ। तो सबसे पहले हमें अपनी जनरेशन को ये अहमियत बतानी होगी कि ये परचम की अहमियत क्या है, और ये परचम सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा, ये कपड़ा का टुकड़ा नहीं है। इस परचम के पीछे हमारी बका है, हमारी इज्जत है, हमारा अज़्म है, हमारी शान है, हमारे लाखे करोड़ों हमारी लोगों के पहचान है। खून है हमारी इसमें। पहचान है। बिल्कुल। और इसी तरह हमारा जो कौमी तराना है वो सिर्फ तराना नहीं है, बिल्कुल। वो एक पाकिस्तानी के दिल से निकली हुई उस मुल्क के लिए एक दुआ है, जो कि हम हर रोज़ वो दुआ पढ़ते हैं, और वो हर रोज़ हम अपने रब के हुजूर वो दुआ पढ़ कर इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि हमारा पाकिस्तान वही होगा जो इस तराने में हमें नज़र आता है। देखिए, इस जनरेशन का, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया, इस जनरेशन का जो मैं आपसे बात कर रहा था कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है हमारी जनरेशन पे कि कहीं ना कहीं हम अपनी इक़दार, अपनी हिस्ट्री और अपनी जो एम है उसको हम भूल बैठे हैं। बिल्कुल। मैं समझता हूँ जिस तरह पीटीवी है, आप लोग हैं, आप लोगों के प्रोग्राम्स हैं, इसी तरह हर जगह पे इस चीज़ को शायद अब हमें इस अहद की तजदीद करने की ज़रूरत है। हमें अपनी यंग जनरेशन को स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल। और हमें बेसिक से शुरू करने के लिए, जिस तरह मैं पहले अर्ज़ कर रहा था, हमें ये बताना पड़ेगा कि 1947 से 14 अगस्त को ये मुल्क मार्ज़े वजूद में आया क्यों, दो कौमी नज़रिया था क्या, और इसी तरह हमने ये जब आज़ादी ली तो हम फिज़िकली तौर पे तो आज़ाद हो गए, मेंटली तौर पे शायद हम अब भी आज़ाद नहीं हैं। हम अब भी शायद अपने पाकिस्तानी होने पर उतना प्राइड फील नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। हम आज भी इसी दौड़ में हैं, और मैं, आप यकीन जानिए, मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी जो है वो इमोशनल भी होता हूँ कि हमारी आज की जो जनरेशन है हम जैसों से सवाल पूछती है। बिल्कुल ऐसा है। और हमसे सवाल यही पूछती है कि जी आप जो है ब्रेन ड्रेन का, जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा था। माजरत के साथ एक स्पेशल रिपोर्ट है जो आपको दिखाना है, तो फिर हम कंटिन्यू जो करते हैं है उसको। जी नाजरीन, गाल बोल के जारी रखूँ था। जी सर, बहुत ही खूबसूरत बात आप कर रहे थे। जी देखिए, उसकी वजह से थोड़ा सा हमें नुकसान कहाँ हो रहा है। मैं समझता हूँ जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, वो शायद कहीं ना कहीं नाउम्मीद होकर इस मुल्क को छोड़कर जा रहा है, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं ब्रेन ड्रेन की। हमारे फ्यूचर के आर्किटेक्ट्स, हमारे फ्यूचर के आईटी जायंट्स, हमारे फ्यूचर के फनकार, हमारे फ्यूचर के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो हैं, वो हमसे सिर्फ इसी बुनियाद पर ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं कि शायद यहाँ उनका फ्यूचर जो है नहीं, वो ये इतना भी नहीं एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये वही चीज़ है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया डॉक्टर साहिबा के फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। सोशल मीडिया को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हमारे दुश्मन मुल्क ने हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया, और इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेशन में आ गई है कि हमारे पास तो, यकीन करें, जिस तरह का दौर है,
रिसर्च के लिए या उसको मुस्तनद चेक करने के लिए हमारे पास तो ना टाइम है ना हमारे पास ज़राए हैं। सर WhatsApp लेकिन पे यहाँ पे एक बात मैं फिर भी ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। सही है, ठीक है, हमें सिचुएशन वो नज़र भी आ रही है कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे फिर भी यकीन है ये, क्योंकि हमने ये मुल्क अल्लाह ताला के नाम पे लिया है, इस्लाम के नाम पे लिया है, तो हम जैसे कुछ अभी लोग फिर भी बाकी हैं इस मुल्क में जो कि ये यकीन रखते हैं कि कोई बात नहीं, अगर अभी हमारे मुल्क पे थोड़ा बहुत मुश्किल वक्त आया भी है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। जब हमारे कोई रिश्तेदार या कोई करीबी हमारा कोई जब बीमार हो जाता है तो क्या हम उसको उसी वक्त छोड़ देते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम उसकी और ज़्यादा नर्सिंग करते हैं, उसके लिए जिम्मेदारी करते हैं, उसका और ख्याल करते हैं ताकि वो पहले से भी ज़्यादा हेल्दी होकर वापस हमारे पास आए। तो यकीनन हमारा मुल्क भी हमारे लिए इस वक्त इसी सिचुएशन में तो दो राय नहीं है साहबा। देखिए, मुल्क की, इसके ज़राए की, इसकी फ्यूचर की तो किसी को शक नहीं है। बेशक हम जैसे लोग जो कि शायद अब पुरानी जनरेशन का हिस्सा होते जा रहे हैं, हमें तो इस चीज़ में शक ही नहीं है, क्योंकि जो हमने जज्बा इस कौम में देखा है उससे तो हमें शायद ये तकवीत मिलती है कि पाकिस्तान का ख्वाब जो अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसकी ताबीर जो है काज़ी आज़म ने की, वो तक क़यामत तक के लिए और ये हमेशा कायम और रहेगा इसमें इंशाअल्लाह। तो कोई दो राय नहीं है। बेशक, लेकिन हमें अपने तई जो जहां मौजूद है अपनी यंग जनरेशन को ये बावत कराना पड़ेगा कि हमने जितना हो सकता था अपना काम तो किया, पहले से भी ज्यादा करवाने की और अब ये जरूरत है। उनकी भी जी। जिम्मेदारी अब वो उनकी है, क्योंकि जिम्मेदारी वो भी इसी सरजमीन का जी, हिस्सा अब वो है। जिम्मेदारी उनकी हमसे शायद ज्यादा ज़्यादा हो हो गई गई है कि अब आप लोग जो यंग जनरेशन का हिस्सा है वो पाकिस्तान में रहकर अपने तहीं जहां जहां जिस जिस शोबे में मौका मिलता है उसमें आप लोग एक्सेल करें, और जब एक इंडिविजुअल एक्सेल होगा तो मजमूई तौर पे पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा, और तरक्की इस तरह करेगा कि दुनिया में पाकिस्तान का परचम जो है वो तमाम अक़वाम आलम में जो है वो ज़्यादा मोतबर होगा। बेशक, इंशाअल्लाह। सर मेरे ख़्याल से स्कूल में होना चाहिए एक दिन जो हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, हम बच्चों को सिखाएं कि ये हमारा मुल्क है और हमें क्या क्या करना चाहिए। मेरे ख़्याल से हफ्ते में एक दिन ज़रूर होना चाहिए ताकि बच्चों को नॉलेज हो इस बारे में, क्योंकि बस पढ़ाई करते हैं और घर आके बच्चे बस टीवी या लैपटॉप इस तरह के टैबलेट्स वगैरह देखते हैं, मतलब अपने मुल्क के बारे में उतना बच्चों को नॉलेज नहीं है। हम बड़ों को मेरे ख्याल से चाहिए कि जी जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं मोहतरमा। देखिए, जिस तरह मैं पहले भी बात कर रहा था कि अब बहुत ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत है जी कि हमारी जो जनरेशन, जो मुझ जैसी जनरेशन है, माशाल्लाह आप लोग तो अब नेक्स्ट जनरेशन का हिस्सा हैं, उनको ये काम घरों से शुरू करना पड़ेगा। अपने बच्चों को घर से नॉलेज देनी पड़ेगी, और यही नॉलेज हमें स्कूल में, आपने सही फरमाया कि कम से कम हफ्ते में एक दिन जो है वो पाकिस्तान डे के तौर पे मनाया जाए, जिसमें पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान के लिए जो पिछली जनरेशन, उनके आबा व अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी उसको उजागर किया जाए। और हफ्ते में आप देखिए स्कूल में तो कलर डे वैसे ही मनाया जाता है, तो उस कलर डे में अगर आप पाकिस्तान डे के कलर शामिल कर दे, व्हाई नॉट ग्रीन एंड वाइट एंड ग्रीन, जी बिल्कुल। उसी दिन आप 14 अगस्त को हम हर साल ये दिन और मैं मनाते हैं। समझती हूँ कि और ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल हो जाएगा अगर हम अपने स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के बच्चों को इस तरह के जैसे असाइनमेंट्स देते हैं, क्रिएटिव राइटिंग के असाइनमेंट देते हैं, हम लोग उनको स्पीच प्रिपरेशन के देते हैं, हम उनको बोलें कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ दो पोइट्री के तौर पर या क्रिएटिव राइटिंग के तौर पर, लेकिन मुल्क के हिसाब से आपको जितना जाए आप जाएं, आप अपना होमवर्क करें और फिर आपने उसके हिसाब से कोई क्रिएटिव राइटिंग लिखनी है। बच्चों को जब वो इस प्रैक्टिस में आएंगे ना कि हम शायरी भी कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए। अच्छा, बात इसमें साथ में ये भी होना चाहिए कि हमारे जो फ्लैग में ग्रीन क्यों है, वाइट क्यों है, वो चांद क्यों है, वो सितारा क्यों है, ये चीजें तक अक्सर मुझे अफसोस के साथ बोलना पड़ता है, लेकिन ये चीजें तक डिफाइन नहीं है। हम लोगों ने फ्लैग को बाकायदा पढ़ा है, हमने उसको रीड किया है, हमने एंथम को बाकायदा एक एक वर्ड को समझा है। हमारी वाकई जिम्मेदारी बनती है कि मायने क्या है। अब वो बच्चे तो बस वो उसको पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, लफ्ज भी आगे और एक
असेंबली में रट्टे के तौर पे बस Even गा मैं दिया। अब जैसे मैं जानती हूँ हमारे घर के बच्चे हैं, हाँ। उनसे अगर मैं बिठा के पूछूं तो वो बस मिलते जुलते, लेकिन वो दूसरे लफ्ज पाक सर जमीन शादा में हाँ। एग्जैक्टली वैसे नहीं पढ़ेंगे। हाँ। इनकी जब मीनिंग समझेंगे तो फिर बच्चे उनको एग्जैक्टली समझ के पढ़ेंगे, फिर उसका एहसास होगा, फिर उसका वजन का उनको अंदाजा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाजा होगा कि ये क्या चीज़ है असल में। और इसी हवाले से मैं चाहूँगी हमारे नाजरीन को, क्या नाजरीन आप कॉल करें, मैं बहुत मिस कर रही हूँ। ऐं तव्हां जी कॉल्स न हूंदियूं आहिनि त ख़ुशी अधूरी आहे, मज़ो न ईंदो आहे, सो ईअं लॻंदो आहे ॼण का कमी आहे। एॾो असां ख़ूबसूरत हिकिड़ो ॾींहुं मल्हायूं पिया, ॼण ईद वांगुरु। ख़दीजा ॾाढो ज़बरदस्त ॻाल्हि कई, त लॻे ॼण ईद आहे। सो ईद ई आहे, बिल्कुलु इंजॉय कयूं पिया, जश्न आज़ादी आहे, असां सेलिब्रेट कयूं पिया। तव्हां कॉल कयो ऐं असांजी इन ख़ुशियुनि में शामिलु थियो। ऐं मां चाहींदसि त मरियम बि पंहिंजे बलोची ऑडियंस के थोड़ो उथारे, संडे थी वियो, भला उथो, जी कॉल कयो। चारुका शुमा भी कॉल कोत कने अगर शुमारा सवाल या शुमे किरेक नॉलेज या मेघमा ज़रूर शेयर ही वे कने। और मरियम ने जब बलोची कॉलर्स को जगा दिया है तो वाई नॉट दिमाग रानो तासो को वाड़ो चा अवल हमेशा अवल नंबर वाने वाई यही और हमेशा दी मुझ लाइव कॉल्स के दी के नंबर चुने मख्ता भी होती ना दी चेहरे सुबिया नवी खु नन खुबरा जी दूने जोशो खरोश वाला था को जश्न आज़ादी तासो चरंग सेलिब्रेट करवाई लगे और तासो चेशे चेशे प्लान्स जोड़ दी और कॉल आ गई है, लाजमी रशोई और दगस रही हो कॉल अटेंड कर लगे। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, केड़ा हाल है सर? खुश आहियो भेण, छा कयो, चङा भला ख़ैर आ? ठीक ठाक, बिल्कुल। तव्हां ॿुधायो कीअं था, तबियत कीअं अथव? आला आला था पिन्यल भुट्टो साहब, बिल्कुल बिल्कुल असां सुञाणे तव्हांखे, रेगुलर कॉलर आयो असांजे, बिल्कुल घर जे बातनि जे आयो। कीअं थो लॻे तव्हांखे? सबसे पहले आपके पूरी टीम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। बहुत 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 शुक्रिया। किया तो लगे तव्हांखे अॼु जो प्रोग्राम? हमारे दौर में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो 14 अगस्त को हमें कहते थे कि बगैर किताबों के स्कूल में आना। सही। से लेकर 2 बजे तक के जो में पाकिस्तान पे तकरीरें होती थी और इनाम मिलते थे। हाँ बिल्कुल को स्कूल में हमें बिरयानी खिलाते थे, शाम को गेम्स होती थी, गेम्स के मुकाबले होते थे। वाह वाह। और हमें कप्स मिलते थे, इनाम मिलते थे, लेकिन वो खुशी आज के पाकिस्तान में कहाँ गई? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात कही है और यही बात है और इसी हवाले पे बातचीत होगी। थैंक यू, ॾाढी महिरबानी, तव्हां कॉल कई, ॾाढी खुशी थी। इन्हें खुशी में हाणे हिकिड़ो क़ौमी तरानो ॿुधायो। जबरदस्त भी शकील फकीर के आवाज में, इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान बनाया। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। जी जी बिल्कुल, आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी की जाएगी और मैं शकील को बोलूँगी। शकील बहुत खूबसूरत जो है इन्होंने फरमाइश की है और इस चीज़ को रेगुलर कॉलर फरमाइश कैसे पूरी नहीं करेंगे? करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और बाकी कॉलर्स को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कॉल करें, हमारे प्रोग्राम में शामिल हों, क्योंकि एक ऐसी बातें होती है ना खदीजा, जो कहते हैं कि चाहे आप कितना भी किसी को गिफ्ट दे दें, कितना भी किसी को कोई पैसे वगैरह कैश दे दें, मटेरियलिस्टिक चीज, लेकिन एक जो मॉरल सपोर्ट होती है ना, जो वो चीज आपको काम करती है, वो हिम्मत और हौसला अफजाई और वो जो इंकरेजमेंट मिलती है उस मॉरल सपोर्ट से। और हमारे प्रोग्राम की मॉरल सपोर्ट हमारे कॉलर्स ही। और बात अगर हम इंकरेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हम यकीनन वो बात भी कर रहे थे कि एक जो वो लफ्ज होते हैं, जैसे कि मेजर साहब ने भी हमें बोला था कि बहुत ज्यादा एक इनकरेजमेंट और एक वो जोश सा हमारे अंदर आ जाता है, तो वो जोश दोबारा से उसको उजागर करते हैं और एक बहुत प्यारा मिले नगमा सुनते हैं और उसके बाद दोबारा आएंगे और प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान।
पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए। सुनने वाले सुने तो इनमें एक ही धुन लहराए हो, एक ही धुन लहराए हो। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। बिछड़े हुओं को, बिखरे हुओं को एक मरकज पर लाया हो, एक मरकज पर लाया। कितने सितारों के झुरमट में सूरज बन कर आया हो, सूरज बन कर आया हो। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। झेल गए दुख झेलने वाले, झेल गए दुख झेलने वाले। अब है काम हमारा हो, अब है काम हमारा। एक रखेंगे एक रहेगा, एक है नाम हमारा हो, एक है नाम हमारा हो। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। वेलकम बैक दिमागरानो दिमाग दरमानो। उम्मीद लरम कि तासुबा प्रोग्राम ढेर खुशवाई लगी आई गई और यकीनन तासुबा बोले ना खुशवाई लगी क्योंकि नन खुद ब्रज ही दूने दी जोशो खरोश दा और दी तासो जोशो खरोश चेहरे लाड़े तासो लाइव वीडियो लाइव कॉल मुझतक वंदी और लाइव मुझतक गोरी लगी आई खो अखपल कम तासो प्रिपरेशन कोई लगी आई चिशे तासो जोश दई चिशे चरंग तासो चूने मोहब्बत दई दी मुल्क दी पारा हागा बा लाजमी तासो मुस्तकबल कॉल से रशवई या बिया खैर दई इट्स ओके अगर तासो तो उस टाइम न दई बिंदा सबे को यूट्यूब माने तासो मुझते लिदाय से और हमारे कमेंट्स के रशा वाला से चितासो नन मुझ प्रोग्राम चुने खुशवाई लगी आई है। अच्छा बैक टू सर आपकी तरफ आते हैं दोबारा से और हम बात कर रहे थे कि मुल्क में जो भी सिचुएशन चल रही है जो जनरेशन गैप आ गया चले कोई बात नहीं इट्स ओके अब इस कर जो हमारी अपनी जिम्मेदारी है हमने उस चीज़ को कवर करना है सब कुछ बेहतर कर देंगे। हमारे जो जोग्राफियाई लिहाज से हमारे जो मुल्क का बॉर्डर है और जो हमारे आसपास के आस पड़ोस के ममालिक के यकीनन आप समझ रहे होंगे कि मैं किस किस तरफ को इशारा कर रही हूँ। तो
वहाँ पे हमारे हालात अच्छे बुरे वेरिएशंस आती रहती हैं। तो एक फ़ौजी होने के लिहाज से जो आप ड्यूटीज़ आज तक करते रहे हैं और अब जो सिचुएशंस हैं, कितना फ़र्क देख रहे हैं 1947 से आज तक, और आगे क्या उम्मीद है कि क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, एक तो हमें शायद ये बदल रखना पड़ेगा, जिसका इदराक हमें शायद अब हुआ है, वो है हमारी जाए वकू। पाकिस्तान की जो जाए वकू, जो उसकी पोजीशन है जोग्राफिकली, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है। मैं इसकी मिसाल एक देता हूँ अल्लामा इकबाल के शेर से, क्योंकि अल्लामा इकबाल साहब मुफक्कर भी थे और शायर भी थे। उन्होंने एक शेर कहा था जिससे शायद आपको इस मेल वकू का अंदाज़ा हो। सही। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साइल से लेके ताबहा के काशगर। वाह। नील इज अफ्रीका, मिडल ईस्ट, काशगर इज चाइना। अब आप देखें कि सीपेक जो है वो बन कहाँ से रहा है। दिस लैंड ऑफ पाकिस्तान एक्ट्स बिटवीन एज अ ब्रिज बिटवीन मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। आज सीपेक का जो इख्तिताम है वो है ही काशगर पे है। तो ये जो जाए वकू है, जो कि दो बहुत बड़ी इकोनॉमिकल मार्केट्स को मिलाती है, वो ये ब्रिज है पाकिस्तान, जिसका शायद इदराक हमें 47 के बाद बहुत ज़्यादा बीच में जो टर्मोइल्स आए, हमारे हालात हमारे इस तरह थे, और अल्लाह ताला ने हमें उन हालात से जो है वो हमेशा सुरखरू किया। अब जाके शायद हमें उसका सर माजरत के साथ, और अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। नाज़रीन, थोड़ी वक्फे के बाद फिर से आपके साथ हाजिर होते हैं। uh, 14 ऑगस्ट जी सेलिब्रेशन जे लाइ तव्हां कहिड़ी प्लैनिंग्स कयूं आहिनि ऐं ॾाढो ख़ूबसूरत असांजो मुल्क आहे, सरसब्ज़ असांजी ज़मीन आहे। और मैं सर से इस टॉपिक पे आना चाहूँगी कि कितनी खूबसूरती से भरपूर हमारा मुल्क है। और अगर आप देखा जाए तो टूरिज़्म के हवाले से भी अब काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई है कि डेवलप हो गई हैं, लेकिन हम यूरोप घूमने जाते हैं, हमारा एक क्राइटेरिया होता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ होती है कि घूमना है, थाईलैंड घूमने जाएं, दुनिया घूमें, दुबई चले जाएं। लेकिन अगर आप अपने मुल्क को भी सही तरीके से घूम लें, इतना खूबसूरत हमारा मुल्क है। हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं, आप नारायण, चित्राल, कश्मीर, हमारा मुल्क खुद ही प्यारा है बहुत। और कितना जी जी बहुत खूबसूरत है। बलोचिस्तान जी जी बहुत बिल्कुल खूबसूरत। अब मैं कहती हूँ कि वहाँ पर तो अगर फैसिलिटीज हो जाए तो मलेरकंड बीचेस, जी जी गवादर है, गवादर बीच है। तो आप तो थ्रू आउट पूरा पाकिस्तान आपने अलग अलग जगहों पे आपने देखा होगा। कोई ऐसा हमें कोई खास कोई दिलचस्प वाकया कोई नज़र आ रहा हो जहाँ कोई याद हो तो आप हमें बताएं, जब आपने पाकिस्तान की खूबसूरती को बहुत करीब से देखा। देखिए, आप मुझसे पूछेंगी तो मेरे लिए पाकिस्तान का हर हिस्सा खूबसूरत है। जी जी जी। और चूंकि वो खूबसूरत है तो वो जो मिसाल है कि खूबसूरती इंसान की आँख में होती है, बिल्कुल ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। बिल्कुल। तो मेरे लिए तो पाकिस्तान सारा ही खूबसूरत है। लेकिन जिस तरह आपने फरमाया, इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी नेचुरल ब्यूटी पाकिस्तान में मौजूद है, उतनी शायद स्विट्जरलैंड है या स्वीडन है या इस तरह की जगह वो नहीं मौजूद है। पहले तो शायद वहाँ की जो कम्युनिकेशन थी, रोड कम्युनिकेशन थी या सारी चीज़ें थी, मैसर नहीं थी। पिछले कुछ सालों में इस पे बहुत काम बहुत डेवलप, अब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है कि जो शायद इलाके पहले दस्तरस में नहीं थे टूरिस्ट के, अब वो दस्तरस में आ गए हैं। लेकिन उसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितने लोग जानते हैं कि सिंध में बर्फबारी होती है? नहीं जानते। ये हमारा दादू हिल स्टेशन, गोरख हिल स्टेशन, गोरख। तो आप देखिए कि सिंध में बर्फबारी जो है इट्स अ यूनिक थिंग। कितने लोग जानते हैं? बलूचिस्तान में इज एन ओएसिस
जो कि लोग बाहर से वो ओएसिस देखने आते हैं रेगिस्तान में, नखलिस्तान, जहाँ घर देखने जाते हैं अपना। जी वहाँ वो का कितने लोग कारूंजर जानते हैं कि बहुत वहाँ खूबसूरत। वो ओएसिस मौजूद है। स्लीपिंग ब्यूटी गुलिस्तान में कितने लोग जानते हैं वो क्या चीज़ है। इसी तरह के आप देख लें, अभी हमने जो है वो मालम जब्बा बहुत रिजॉर्ट प्यारे जो रास्ते बन गए बनाया, उसके। आपके नारायण कागान के बिल्कुल, एरियाज बहुत हैं, प्यारे कश्मीर रास्ते आप हैं। देख लीजिए, इसी तरह आपके हर जगह आपके मौजूद है। साथ कभी ऐसा हुआ है वाकया कि आप कभी ऑन ड्यूटी गए हो और जाहिर है आप अपना ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं, वहाँ पे ड्यूटी तो सर अंजाम दे ही रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कभी खुशगवार मौसम आ जाता है, ऐसी लोकेशन आ जाती है जो आपको थोड़ा सा मदो कर लेती है, तो फिर क्या देखिए, होता थोड़ा सा है? एक्सप्लोर कर थोड़ा लेना, हमें भी तो other than बताए ना, duty। क्योंकि एक वो इमेज आ गई है कि बहुत जो है फौजी लोग होते हैं ना, बिल्कुल वो बहुत strict, सख्त होते हैं, disciplined और और कभी duty मुस्कुराते भी करते नहीं हैं। होंगे। नहीं, देखिए वो एग्जैक्टली मिथ इसी तरह ही है कि, लेकिन मैं समझता हूँ जितना फौजी एहसास होता है शायद कोई हो, बेशक। ऐसा ही। क्योंकि वो अपनी आँखों से जो ज़िंदगी की तलखियाँ हैं, ख़ास तौर पे अपने दोस्तों की जिनके साथ उसने शब व रोज़ गुजारे, जिनके साथ उसने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखे, उसी को वो अपने हाथों से जो है वो सुपर्द खाक करे और फिर दूसरे दिन दोबारा वो उसी तरह रूटीन में चला जाए, तो हसासियत तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन देखिए मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊँ, हम फ़ौजी मैं ख़ास तौर पर जिस डिपार्टमेंट आर्मी से बिलोंग करता हूँ, इन्फेंट्री, जिसको हम लोग फुट सोल्जर्स कहते हैं, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी कि मैंने साचिन से लेकर थर तक और रेगिस्तान जो है सिंध के, बलूचिस्तान के, वो मैंने देखे और वहाँ की खूबसूरती भी देखी। वो खूबसूरती शायद अल्फाज में बयान जो है वो नहीं हो सकती। आप देखिए, मैं और इसी तरह वहाँ की जो रोज़मर्रा की, मैं आपको एक अपनी मिसाल दूँ। मैं एक जगह अपनी कप्तानी में मैं एक जगह तैनात था और वो जगह इस तरह थी कि मेरी जब सालगिरह आई तो मेरे जो सीनियर ने मुझे बहुत ही उस वक्त वहाँ के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ भेजी। वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ थी 2 प्याज और 1 अंडा। अरे वाह। क्योंकि जिस जगह पे मैं तैनात था वहाँ शायद फ्रेश जो चीज़ें हैं वो मैसर अवेलेबल नहीं हो सकती थी, अवेलेबल नहीं थी और इतना अरसा हो गया था कि मैंने कोई फ्रेश चीज़ जो है वो खाई नहीं तो थी। आपको बर्थडे और के लिए बर्थडे मिला। अच्छा, ऑमलेट के आपने खाया तौर होगा। पे जी मुझे उन्होंने चंद प्याज सही, और कुछ अंडे जो है वो फ्रेश भेजे और उन्होंने, और वो टाइम था कि जब मैंने उनका शुक्रिया 1 महीना अदा किया कि सर आपने जो है ना मुझे ये अंडे और प्याज जो है वो यानी भेजे, क्योंकि मतलब वो भेजने के लिए भी हम अभी जी, इतने आसानी से इस बात पे जी। सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा के और आप इतने जी। आसानी से बता रहे हैं, लेकिन यकीनन वो बहुत मुश्किल जी। चीज़ है कि क्या बर्थडे, क्या नॉर्मल डेज, आप लोगों को खाने पीने के लिए भी सोच समझ के बस करना लेना पड़ता पड़ता है, क्वांटिटीज में भी, और वो चीज़ फ्रेश मिलेगी जी। नहीं मिलेगी, सब चीज़ों पे इसी कॉम्प्रोमाइज तरह कॉम्प्रोमाइज भी। और वो देखिए आप, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमें वो प्रॉब्लम नहीं है हाँ। कि वहाँ कोई चीज़ मिलती है या नहीं मिलती है, हम भूखे सोते हैं या नहीं सोते, रात को नींद आती है, पूरी रात जो है वो फायरिंग चल रही है सरहद पार से और इंसान सो रहा है अगर उसकी ड्यूटी नहीं है, तो वो प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बात से लेकिन ज़रूर दुखते हैं और वही है जो मैं आपसे पहले बता रहा था कि जब हमारी पाकिस्तानियत पे, हमारी हुब्बुल वतनी पे और हमारे जज्बा ईमानी में कोई उंगली उठाए। क्या बात है। बिल्कुल। और आजकल हमारे जी। तो भी 100 दुख हैं भाई, नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन, खाना नहीं मिल क्योंकि रहा, पूरी सिचुएशन डाइट हमारी के थोड़ी सी अकॉर्डिंग इधर से उधर हो गई, तो प्याज mood swings हाँ, शुरू हो जाएंगे। रोटी नहीं खानी थी लेकिन खा के बैठ गए, अब क्या करें, अब चलो हाँ। अब जिम चले जाते हैं, हाँ। इतनी सारी फिक्रें। और आप एक जो हमारे अपना जवान जो lifestyle बॉर्डर बता पे रहे हैं और वो खाने में कॉम्प्रोमाइज अलग कर रहे हैं, नींद में कर रहे हैं, सुकून में कर रहे हैं, उनकी फैमिली वो कॉम्प्रोमाइज अलग कर रही लेकिन है, वो खुश है बिल्कुल। फिर भी। फिर भी वो खुश हैं क्योंकि उनके सबसे दिलों बड़ी में जितना जज्बा है यकीनन हम उसके शायद 1% भी उतने इक्वल नहीं आते। हम खुद को बहुत मजे से कह तो देते हैं लेकिन यकीनन हम उसका कुछ कोई मेरे हिस्सा ख्याल भी से नहीं मेरे दे ख्याल पाते से हैं। आप सर भी सेकंड करेंगे इस बात को। इसकी वजह ये है कि ना जब इंसान अपनी जात को बिल्कुल कमतर करके किसी भी दूसरी चीज को प्रायोरिटी बना उसको ले। प्रायोरिटी बना लेते हैं ना, उन्होंने अपने मुल्क
और उसकी हिफाजत को इतना ही तरजीह हर दे चीज़ दी के है ऊपर रखा कि वो अपनी खुद की ज़ात को भी बिल्कुल भूल खत्म कर चुके दिया। हैं। तो उनकी नींद पूरी होती है, खाने को कुछ मिलता है नहीं मिलता, वो उनको फिक्र ही नहीं होती है, और वो फिर भी सुकून में होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो समझते हैं कि वो सेटिस्फाई होते हैं कि हमने जितना कर सकते थे हम कर रहे हैं, और ये चीज़ को हमें जो है सिक्योर करना है, अपने मुल्क के लिए जो है जान भी देनी क्योंकि है, बात और I अगर think ये देनी ना भी पड़े तो दे देते हैं, वो खुशी खुशी दे देते पहले हैं। दिन से ना दिल में जो वो शहादत का जज्बा होता है, मुल्क के लिए शहीद होने को जो जज्बा है ना, वो हर चीज़ को भुला देगा। शहादत का रुतबा यकीनन सबसे ऊंचा है, तो वो जब दिल में होगा ना तो किसी चीज़ से डर नहीं लगता। क्या भूख क्या प्यास, सिर्फ ये याद रहता है कि मुझे मेरे मुल्क के लोगों के लिए उनकी हिफाजत करनी है और वो शहादत का जी रुतबा आप हासिल करना इसमें है। कोई दो राय नहीं है। देखिए शहादत का रुतबा या शहादत की ख्वाहिश जो है वो हर मुसलमान का जो रखता है है, वो बेशक। ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन अफवाज पाकिस्तान में थोड़ी सी चीज़ मैं कहता हूँ, जिस तरह मैं आप से बात थोड़ी सी तल्ख हो जाती है, लेकिन होती ज़रूर है, कहना मुझे पड़ता है। कहीं ना कहीं हमारी लोग ये कहते हैं कि जी फ़ौज में चला गया, तनख्वाह ले रहा है, यही काम है उसका, करेगा। तनख्वाह ले रहा, तो उसमें नई चीज़ क्या है, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मैं ये कहता हूँ कि जो तनख्वाह आप उस फौजी को दे रहे हैं, वो तनख्वाह मैं आपको देता हूँ, आपकी जान मुझे देते हैं। तो जब जान वो के बदले तो कुछ तो नहीं। जान के बदले आप उस तनख्वाह का जब आप बात करते हैं, तो ये नहीं, कहीं ना कहीं उस फौजी में, मैं ये नहीं कि मैं उस शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, कहीं ना कहीं उस इंसान में जब वो फौज में जा रहा होता है, उसके दिल में, उसकी जहन में वो चीज़ मौजूद होती है कि शायद मुस्तकबिल में पता नहीं वापस आए वो कि ना आएगा आए। नहीं आएगा। बिल्कुल। इसी तरह उसके जो फैमिली है इमीडिएट, जब वो जाता है तो शादीशुदा तो होता नहीं है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं। माँ ये जानते बूझते उसको फौज में भेज रही है अपने लख्त जिगर को कि जी पता नहीं क्या कोई होगा। गारंटी नहीं है। बिल्कुल। इसी तरह जब वो शादी कर लेता है तो उसकी बीवी, बेशक। उसी तरह उसके बच्चे, उसके माँ बाप, आप देखिए वो शायद हमसे ज्यादा लायक तहसीन है। जी, बिल्कुल। एक फौजी तो शहीद होकर शहादत के रुतबे पे फायज हो गया, बिल्कुल। रोजाना की जो शहीद हो रही है उसकी फैमिली, लोगों की बातों वो से, कुर्बानियां उनसे तो वो कुर्बानी जो बिल्कुल। है वो शायद उस चीज़ उसका का तो कोई कोई बदल बदल से नहीं है, बिल्कुल। ज्यादा है। और मैं समझता हूँ कि वो सही उन्हीं कहा। की हौसला है हाँ। कि फौजी जो है वो शहादत की आस और उसकी ख्वाहिश रखता है। बिल्कुल, बहुत जब जबरदस्त। आप देखिए कि मैं आपको एक चीज़ बड़ी बताऊं, जब ये बात चल रही है, हमारे ऑपरेशंस होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे होते जी, हैं। जंग तो जिस तरह मैंने बताया किस्सा पारीना हो गई, अभी भी आज भी ऑपरेशंस चल रहे हैं और लोग जो है शहीद हो रहे हैं हमारे फौजी जो हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पे वो बरसरे पैकार हैं। तो आप सोचें जो उनकी फैमिलीज़ हैं, जब ये ऑपरेशन पे फौजी जाता है ना, तो वसीयत लेकर जाता है, और ये लेकर जाता है कि जी ये मेरे मता है, ये मेरी चीज़ें यहाँ पड़ी हैं, मैं वापस ना आऊँ तो मेरे घर वालों को दे देना। अच्छा। जब वापस आता है वो वसीयत फाड़ता है, ओह। और 2 दिन बाद फिर जब जाता है तो फिर वसीयत लिखता है। तो आप सोचें कि उनकी हर बार ये जो चीज़ है, ये चीज़ करना ही वो उसकी वो जो हुब्बुल वतनी है, उससे ज़्यादा तो वो कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। इसी तरह कभी कभी ऐसे चीज़ें हो जाती हैं कि जब फैमिली से उनका राब्ता नहीं होता, और फैमिली शायद समझती है कि अब वो परचम जो है वो मेरे घर के सामने आएगा, तो वो जो कैफियत होती है उस पर भी, उस परचम को चूमना, उसके बूढ़े वालिद का, उसकी बेवा का, और वो हौसले हर साल उनका शहादत उनको मनाना और खुशी के साथ मनाना, हाँ, शहादत का दिन, exactly। कि अल्लाह ताला ने उनको ये एजाज़ बख्शता कि वो एक शहीद के रुफ़क़ा कार या उनकी फैमिली कहलाने के काबिल हुए। मैं समझता हूँ कि शायद वो हमसे ज़्यादा हौसला और जज्बा रखते हैं। बिल्कुल बेशक, बिल्कुल। और इस हौसले और जज्बे की तो कोई मिसाल ही नहीं है। आप इस तरह बता रहे थे और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, तो महसूस वो होती है लोग जो चीज़। इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, जो इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको सलाम है। और आज का दिन मैं समझती हूँ इससे बेहतर और कोई दिन नहीं होगा जब हम उन शोधा को याद करें और उनकी फैमिलीज़ को सलाम पेश करें। आज का दिन हम उन्हीं के नाम करते हैं, और ये खुशियाँ, ये
सेलिब्रेशंस और ये सारी मोहब्बतें, ये सब हम उन्हीं के नाम करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही हम आज आज़ाद बैठे हैं, उन शहदा की वजह से। और क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, आपके जो सारी बातें थी, हमारे जो गेस्ट हैं उनकी सारी बातें एक मैसेज की तरह ही थी, लेकिन सर जाते जाते फिर भी कोई ख़ास मैसेज जो आप हमारे आवाम को देना चाहें। जी मैं क्या मैसेज क्या दूंगा, मैं तो सिर्फ यही बात करता हूँ कि देखिए पाकिस्तान है तो हम हैं, बेशक पाकिस्तान के लिए जिएं और पाकिस्तान के लिए मरें। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत और बहुत मुख्तसर सा मैसेज, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी मायने जो है और उस मायने की जो अपनी एक स्ट्रेंथ है वो बहुत बड़ी है। और बिल्कुल मुल्क हमारा है, अपना मुल्क है, अपने मुल्क के लिए जीना चाहिए और अपनी पहचान के लिए जीना चाहिए, क्योंकि आप और मैं इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है। अगर आप देखा जाए तो हमें मुल्क के बाहर जाने के लिए भी एक पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और उस पासपोर्ट का रंग ग्रीन होता है। तो हम और आप ग्रीन हैं और हमें अपने मुल्क से जो मोहब्बत है उस चीज़ को बरकरार रखना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बरकरार रखना चाहिए। और उसी की वजह से अगर हम रखेंगे तो हमें भी इन रिटर्न वही हैसियत, वही क़ुव्वत, वही मोहब्बत, वही कामयाबी हासिल होगी। ऐं इन सां गॾोगॾु प्रोग्राम जो वक़्तु ख़तमु थी चुको आहे, ऐं ख़तमु थियण वारो आहे। वेंदे वेंदे तव्हांखे मोकिलाईंदासीं, ईंदड़ हफ़्ते वरी हाज़िर थींदासीं हिकिड़े नए प्रोग्राम ऐं नए गेस्ट, नए टॉपिक सां गॾु। ऐं तेसिताईं तव्हां इंजॉय कयो। सुभाणे 14 अगस्त जो ॾींहुं आहे, पाकिस्तान जी आज़ादी जो ॾींहुं आहे। मुबारक, आज़ादी मुबारक पाकिस्तान PTV नेशनल जी ऐं पाकिस्तान टाइम जी सॼी सिथ जी तरफ़ां तव्हांखे हिकिड़ो दफ़ो ॿीहर आज़ादी मुबारक हुजे। ख़ुशि हुजो, ख़्यालु रखो पंहिंजो, दुआउनि में यादि। अला भाई दिमाग रानो उम्मीद लरम चे तासो बनन प्रोग्राम हा ढेर खुश कड़ा भी और चरंग ची मां शुरू के वेला वो ची दगा मुल्क मुझ बाने एहसान दे दी वो वाड़ो खलको ची कमो मुझ दी पारा कुर्बानी वर कड़ी दा हगा वाड़ो जराओ लखाओ पा हिसाब खलको ची कमो विने दिहाई झंडे दी पारा शामिल सभी थी है याद ल रही ची दगा मुल्क सिर्फ इस्लाम पर नाम मुझे मुझ अखिस्ता है वो अल्लाह ताकत है के मौजूद है वो है मुल्क तब इंशाल्लाह चिशा न कीजिए क्योंकि दिहाई जिम्मेदारी है हिफाजत खुद अल्लाह पर लास के दे वो इंशाल्लाह मुझ दगा जड़ा के चाहिए दो और दगा यो जान सरा अज़म को ची मकतबा मुझ हई चाह ज़्याद सिंसियरिटी सरा अकबल मुल्क तरब मोहब्बत को और चूने ज़्याद के दाई से अगू नहीं सिंसियरिटी सरा अकबल कम हम मुझ यो फील्ड के यू रोल्स को लगे यू हागा बस सिंसियरिटी सरा पाकिस्तान दी पार बको चिशे बहा को दगा मुल्क दी पारा दगा मुल्क इज्जत दी पारा दगा मुल्क तरक्की दी पारा बको दी नंदी पारा दो नहीं इंशाल्लाह भले हफ्ते तब दरसरा मिलाव कीजिए तरजो दी पारा अलामान जी गोले चारू का मर्चगी में प्रोग्राम अमदाजी एंड बू उम्मीद शुमा इशची बाज़ी चीज़ें सीख के और इंशाल्लाह मिलने ने दोमी हफ्तगा और यकनू की टॉपिक यागूँ यकनू की मेहमान यागूँ तब तक के वास्ता अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। रोशनो रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे रोशनो रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे जब तक सूरज चांद है बाबे जब तक सूरज चांद है बाबे जब तक बाकी जहान रहे जब तक बाकी जहान रहे रोशनो रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे। पाकिस्तान का गोशा गोशा गली गली आबाद रहे
गली गली आबाद रहे।